हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो यस, इट्स मॉर्निंग अराउंड 5:20 और यहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का नाम लेके, भगवान का नाम लेके यहाँ पे करते सुबह से अपने किचन की शुरुआत। और जैसे पता है कि मॉर्निंग की मॉर्निंग की शुरुआत भाई किचन से ही होती है, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन से ही दिन की शुरुआत होती है। तो यस, यहाँ पे भी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं भी पहले अपनी थायराइड की मेडिसिन और अपनी जो एक बार किचन स्लैब जो है वो एक बार क्लीन करके फिर यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है पैन। आज मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी फ्रूट ब्रेक के लिए, जो शॉर्ट ब्रेक मिलता है उसके लिए मैं बनाऊँगी क्रीमी पास्ता विथ सम वेजीज, और जो मेन लंच होगा उसमें मैं अप्पम बना के दूँगी। तो बस यहाँ पर मतलब हमेशा हमेशा रोटी सब्जी बोर हो जाती है, तो आई थॉट कि चलो आज रोटी सब्जी स्किप करते हैं। मैं रोज़ इसलिए शो नहीं करती हूँ क्योंकि भाई सिंपल रोटी सब्जी वगैरह इस टाइप के देते हैं, जिस दिन मैं कुछ अलग बनाती हूँ तो मैं मॉर्निंग का शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया विथ लिटिल सॉल्ट, और यहाँ पे मैं अपनी ब्रोकली कट कर लेती हूँ। तो इस फ्रूट ब्रेक में फ्रूट खाओ या वेजिस खाओ एक ही बात है। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो काफ़ी सॉगी और अजीब से हो जाते फ्रूट ब्रेक में। तो मैं कई दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि बच्चे कोई के फ्रूट्स आधे खाते आधे रिटर्न ले आते हैं। तो मैंने से डिसाइड किया कि भाई शॉर्ट ब्रेक के लिए से कुछ तो वेजीज या फ्रूट्स का इस तरीके से कुछ बना के दी जाए इन्हें डिश, और फ्रूट्स जो है वो इवनिंग टाइम में घर पे फ्रेश ही दिया जाए तो बेटर है, क्योंकि इतने महंगे महंगे आते हैं वो फेंकने के लिए नहीं होते हैं। बेटर है कि घर पे अच्छे से खा ले। तो ये मैंने डिसाइड किया है, अभी लेट्स सी कैसे वर्क करता है क्या है। तो और बस यहाँ पे ब्रोकली बढ़िया से कट कर ली। ब्रोकली वाला पास्ता रिदम को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रीमी जो वाइट सॉस के साथ हम लोग बनाते हैं दैट वन। तो यहाँ पे दोनों अच्छे से बॉईल हो रहे हैं मेरे कॉर्न और जो पास्ता है वो। यहाँ पे ब्रोकली भी ऐड कर दी। इन सबको अच्छे से मैं कुक होने देती हूँ। आप देख सकते हो ये ऑलरेडी इतनी कलरफुल लग रही है, और ये खाने में पास्ता रियली रियली इतना टेस्टी होता है। बट यस, जिसको कोलेस्ट्रॉल है वो वाइट पास्ता अवॉइड करे बिकॉज इट्स क्रीमी, तो बेटर है। बट बच्चों के लिए सब चलता है, क्योंकि बच्चे उतनी एक्सरसाइज करते हैं दिन भर, उनका कुछ ना कुछ तूफ़ानी कुराफाती चलती है। तो ये सब चीज़ें हम बड़ों को सोचनी है, बच्चों के लिए नहीं, बिकॉज बच्चों को भी बॉडी बिल्डअप के लिए सब कुछ चीज़ें नीडेड है। हमारी बॉडी ऑलरेडी बिल्डअप हो चुकी है, अब बस हमें एज अ फ्यूल हमें कुछ एनर्जेटिक चीज़ डालनी होती है अपने पेट में। रेस्ट इतना मैटर नहीं करता है। तो यस, यहाँ पे मैं कैबेज जो है वो बारीक चॉप कर लेती हूँ, और यहाँ पे कोरिएंडर मैंने अच्छे से चॉप करके पानी वाले बोल में डाल दिया, ताकि इसके जो डर्ट है मिट्टी है वो सब नीचे सेटल हो जाए। उसके बाद फिर इसे मैंने अच्छे से ऊपर ऊपर का लेके ऐड कर दिया था, और एक बढ़िया सा मिक्सचर हम लोग इसका भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा पास्ता और ये सब कुछ है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो अभी मैं गैस को बंद कर दूँगी। और ब्रोकली कुक होने का यही सिंबल है, जैसे जैसे वो जितनी अच्छे से कुक होगी ना उतना ज़्यादा कलर उसका और भी खिल के निखर के उठता है। तो यहाँ पे जो बैटर है इसको मैं रेडी कर लेती हूँ। ये सूजी मैंने रात में ही थोड़ी सी लबान और पानी, लबान मीन्स लस्सी डाल के भिगा दिया था, अभी फ्रिज से निकाल लिया। कैबेज, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा सोडा, नमक, जीरा, ये सब ऐड करके एक अच्छा सा बैटर मैं रेडी कर लेती हूँ। तो ये थोड़ा जाड़ा हो गया था, तो इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड कर लेना है, और फिर एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी हमें मेनटेन करनी है, जिससे हम लोग अप्पम अच्छे से बना सकें। तो ये होते हैं मॉर्निंग के टास्क। भाई मॉर्निंग उठते से शुरू, मतलब खुद का कहीं दिमाग लगाना ही नहीं है। मॉर्निंग उठते से हमारे पास टास्क है कि हमें ये काम करने हैं। तो बस ये इस तरीके से, मतलब 3 बजे तक का रूटीन ऐसे जाता है कि बच्चे स्कूल गए हैं, चलो ये कर लेते वो कर लेते, और आने के बाद उनके अलग टास्क होते हैं, अलग चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से दिन पूरा निकल जाता है भागा दौड़ी में। तो यहाँ पे पैन रख देती हूँ मैं गर्म करने, थोड़ा ऑयल यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। जब तक ये पैन गर्म होगा तब तक मैं मतलब मीन वाइल टाइम में कभी बॉटल भरना, कभी कुछ रेडी करना, कभी कुछ, इसे चालू ही था मेरा, मतलब इन बिटवीन भी। तो यहाँ पे बढ़िया से पैन को हम लोग गर्म होने देते हैं। जितने अच्छे से गर्म होगा उतने मतलब इस पर चिपकेंगे नहीं हमारे अप्पम। ये बैटर भी हमारा रेडी है। जब भी आपकी ये बनाने की प्लान हो तो सूजी को रात में ही आप लोग भिगो दे, क्योंकि सुबह गड़बड़ में इतने अच्छे से भीगते नहीं ये लोग। तो आप देख सकते हो पैन काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे ये बैटर डाल देते हैं, ताकि जब तक ये कुक होंगे मैं मीनवाइल टाइम में अपना जो पास्ता है वो बना लूँगी। तो बस इसमें 1 बाय 1 इन्हें यहाँ पे डाल देते हैं। बस यहाँ पे भी गरम हो चुका है मेरा ऑयल। हल्का से ऑयल डालना है इसमें, क्योंकि क्रीम से ऑलरेडी जो है वो छोड़ देती है, मतलब जो इसके अंदर का जो ऑयल इंग्रेडिएंट होता है वो। तो बस यहाँ पे बढ़िया से मैंने ब्लैक पेपर एकदम हल्की सी, आप जब खाओ बड़े तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, ऑरिगेनो और नमक सिंपल,
और इसे अब हम लोग अच्छे से कुक होने देते हैं। ये जो चीज़ें ना मुझे आयरन पैन की बहुत अच्छी लगती है, मैगी हो गई, नूडल्स हो गई, पास्ता हो गए और कुछ करेला हो गया, ये जो आयरन पैन पे बनते हैं इनका टेस्ट ही अलग होता है। और आयरन पैन पे बनाया हुआ चीज़ अच्छा भी होता है बिकॉज आयरन अच्छे से मतलब आयरन की जो पूर्ति होती है वो हो जाती है बेटर देन नॉन स्टिक। मतलब नॉन स्टिक से तो अच्छे है कि ऐसे ही बर्तन यूज़ करो। इसके लिए आपको मेरे किचन में बहुत ज़्यादा फैंसी बर्तन नहीं दिखते हैं बिकॉज आई वॉन्ट प्रेफर कि मैं दिखाने के चक्कर में भाई हेल्थ में बॉडी में कुछ भी डालूँ, बिकॉज मैं अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहती हूँ क्योंकि ऐसा लगता है इतना कॉन्शियस रहने के बाद में भी ये है वो है थायराइड है, तो बेटर है कि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान दिया जाए पहले। तो इस तरीके से यहाँ पर बढ़िया से ये अपम भी मेरे एक साइड से कुक हो रहे थे, तो जो कुक हो गए थे उन्हें मैं टर्न कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन बच्चों के साथ होता है। इस टाइम में हम लोग अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते जब तक कि हम लोग बच्चों को रवाना नहीं कर दें। यहाँ मेरे अपम भी कुक हो गए थे। यहाँ पे मैं एप्पल रैप कर रही हूँ। तो येस गाइस, अगर आप भी बच्चों को एप्पल देते हो टिफ़िन में और वो ब्लैक हो जाते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, आप उन्हें ऐसे सिल्वर फॉइल में पूरी अच्छी तरीके से टाइट करके दे सकते हो जिससे वो बिल्कुल ब्लैक नहीं होते हैं। और इनकेस कभी कभी कोई एप्पल होता भी है तो उतना लेवल का नहीं होता है जितना मतलब नॉर्मली हो जाता है जो ओपन इसमें होता है। तो इस तरीके से मैं फॉइल में रख के देती हूँ एप्पल ताकि बच्चे खा लेते हैं। अगर वो ब्लैक हुआ तो रिटर्न घर ही आते हैं। और बस यहाँ पे इस तरीके से टिफिन पैक हो गया। आई कुक ब्रोकली पास्ता एंड appam. Yeah, only two bites. राधे राधे भैया, राधे ब्रश कर लिए? हाँ। अच्छा चलो नहीं कर लो। दिस इज योर टिफिन गाइस, ओके? आपके लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट टिफिन, ओके? दिस ब्रोकोली एंड कॉर्न पास्ता, ओके? एंड दिस appam एंड एप्पल हियर, ओके? कट करके स्मॉल स्लाइस करके दिए, ठीक है? एंड वानी दिस फॉर यू, यू ईट दिस पास्ता इन फ्रूट ब्रेक एंड दिस appam इन लंच ब्रेक, ओके? Because and this is broken and this. Oh, now so it means you are now old man and gold man. हाँ. चलो take a bath, चलो. Quick. Yes guys, this today's छोटी सी दीदी की स्पून, फ्रूट ब्रेक एंड दिस बिकॉज दीदी जल्दी आ जाएगी. This is creamy pasta for rhythm. So this guys, finally after long efforts, tiffin ready है बच्चों के. So yes, here my both sweet potatoes going to school. और बस इन्हें ड्रॉप करके आती हुई मैं, और बच्चे जाने के बाद थोड़ा तो अलग लगता है बट इट्स ओके, मतलब वो भी ज़रूरी है. फिर घर आके यहाँ पे मुझे आज करने थे हेयर वॉश, तो यहाँ पे आके मैंने अपना हेयर मास्क जो मैं बना के रखा था, मैंने इसका वीडियो भी शायद 1 मंथ पहले शेयर भी किया था शायद में, कि मैं अपने हेयर के लिए कैसा सीरम बनाती हूँ. बिकॉज ऑफ थायराइड मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है जब मेरा थायराइड बढ़ जाता है. तो मुझे डबल चीन, मतलब मुझे अपने सिम्टम समझते हैं थायराइड के, डबल चीन हो जाती हूँ और थोड़ा सा वेट मेरा गेन हो जाता है और बाल बहुत ज़्यादा जाने लगते हैं और थोड़ी सी एंजाइटी काइंड होने लगती है. तो यस, इसलिए मैं मतलब एटलीस्ट इतना केयर करने के बाद इतने तो बचे, अदरवाइज़ मुझे लगता और भी चले जाते मेरे हेयर्स. तो बस इस तरीके से यहाँ पे मैं इसे 20 to 25 मिनट्स अपने स्काल्प पे रखती हूँ. तो पहले मैं मसाज कर लेती हूँ इस सीरम से अपने हेड पर. ये मैंने सारी मतलब करी पत्ता, राइस वाटर, दाना मेथी, इन सब से मिक्स करके से बनाया है और एक स्प्रे बॉटल में अच्छी तरीके से फिल कर दिया है. तो ये मैं वीकली ट्वाइस या कभी थ्राइस जिस हिसाब से हेयर वॉश करती हूँ और लगा के अब इसे मैंने अप्लाई करके छोड़ दिया है. अब मैं अपने ऊपर के काम कर लूँगी, तब तक ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर बढ़िया से हेयर वॉश करने वाली हूँ मैं. तो इस तरीके के टास्क है मेरे बच्चे जाने के बाद. और बस अभी मुझे डस्टिंग करनी है, सारी इधर उधर जो चीज़ें पड़ी हुई है वो सब कुछ समेटना है और आगे के जो अपने रूटीन है वो कंटिन्यू करने हैं.
तो यस, अभी ये आफ्टरनून लंच का टाइम है। आज मैं बनाने वाली थी कढ़ी पकौड़ा, जिसके लिए मैंने लबान ले लिए। अब इंडिया में तो वो जो वाली लस्सी बनाते हैं हम लोग स्पेशली घर में दही बनाकर, वो उसकी जो कढ़ी लगती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बट जहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम उस चीज़ को लेके मतलब बैठे रहे कि गिल्डर रहे, वैसा नहीं है वैसा नहीं है, तो बेटर है अपना जो है उसी से बनाओ, क्योंकि यहीं रहना है तो भाई यहीं की चीज़ों से एडजस्ट करना है। तो बढ़िया से लबान ले लिए और इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया क्योंकि फुल फैट्स लबान थी, और फिर इसमें हल्दी और बेसन डाल के बढ़िया से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। और ये मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ। कढ़ी मैंने आज मेरी फैमिली की सबसे थोड़ी ज़्यादा बनाई है, क्योंकि कढ़ी हम लोग दोनों टाइम भी हमें बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैं मॉर्निंग में ऐसे बनाती हूँ कढ़ी, तो मैं इवनिंग में फिर इसके साथ कभी पराठा, थेपला जो होता है वो, या फिर गुटवा खिचड़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं पकोड़े के लिए यहाँ पे बेसन ले लिया, थोड़ा सा नमक, यहाँ पे अजवाइन और कोरिएंडर, हल्दी और थोड़ा सा सोडा, बेकिंग सोडा डाल के बढ़िया से एक बैटर रेडी कर लेती हूँ। और ये जो पकोड़े वाली कढ़ी है बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली राइस के साथ। तो और इसका सिंपल राइस अच्छे लगते हैं, जीरा राइस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया मैंने एक मिक्सचर तैयार कर लिया इस चीज़ का, और ये बिल्कुल पतला नहीं करना है, क्योंकि पकौड़ी अगर कढ़ी में आपको डालने के लिए बनानी है तो उसका बैटर थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए, अदरवाइज़ वो नरम बन जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर वो कढ़ी में जाते से ही पूरी पिघल जाती है, इसलिए कड़क रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी चढ़ा दी है, और यहाँ पे क्या है ना, इसको कंटिन्यूसली स्टर करना पड़ता है। लबान का ये, क्योंकि ये एगिस पाउडर्ड रहती है या कैसे होती है, पूरा सेटल हो जाता है अदरवाइज़ नीचे। इसको कंटिन्यूसली मिक्स करना है। और यहाँ पे मैं बड़ी पकौड़ी भी डाल रही हूँ। एंड देखो यहाँ पे मेरे दोनों हाथ भी वर्क कर लेते हैं, तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है कि भाई एक ही हाथ से काम हो रहा है। तो इस तरीके से मेरे लेफ़्ट और राइट, बट मेरा लेफ़्ट हैंड ज़्यादा काम करता है कंपेयर टू राइट। तो बस इस हिसाब से यहाँ पे बढ़िया से पकोड़े बना लेने मैंने। और यहाँ पे कढ़ी एक साइड में बॉईल होगी और फिर आगे तड़का लगाएंगे हम लोग। और हाँ, पकौड़ी के लिए मैंने इतना ही तेल लिया है कि जितनी मेरी पकौड़ी अभी बन जाए और बस मैं कढ़ी के लिए तड़का रेडी कर लूँ। बस इसलिए आपको लग रहा होगा कि इतने से इसमें क्या बना रही है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ऑयल की जो फ्राई वाली चीज़ होती है मैं ट्राई करती हूँ कि बस ये वन टाइम यूज़ हो और फिर इसको डिस्कार्ड किया जाए, क्योंकि बॉडी में जाके ख़राब करने से अच्छा है कि बाहर ही डाल दो भाई। इसलिए मैं कम से कम ही लेती हूँ। यहाँ पे मेरी कढ़ी बढ़िया से बॉईल हो गई है और यहाँ पे पकौड़े मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। तो अब इसे अच्छे से हम लोग कुक होने देते हैं। कढ़ी का एक ही है कि बहुत अच्छे, जितनी अच्छे से कुक होगी उतना ज़्यादा इसका टेस्ट एनहांस होता है। तो बढ़िया से इसमें अच्छी बॉईल आने देते हैं। अब यहाँ पे बॉईल जब आ रहा है तब मैंने यहाँ पे एक तड़का रेडी कर लिया है, जिसमें मैंने राई, जीरा, कड़ी पत्ता, कोरिएंडर और लाल वाली जो खड़ी मिर्च होती है वो, आप इसमें लहसुन, जिंजर का पेस्ट भी यूज कर सकते हो अगर आप खाते हो। आपके बच्चे अगर हरी मिर्च तीखी वाली खाते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने अपनी फैमिली के हिसाब से तड़का रेडी किया, आप अपने हिसाब से तड़का रेडी कर सकते हो। और एंड फाइनली हियर इज़ द लुक। यहाँ पर मेरी कड़ी बन के बढ़िया से रेडी हो गई है। गाइस यस, तो यहाँ मेरी यम्मी सी कढ़ी बनके रेडी है, और इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है बिकॉज इसकी खुशबू बहुत टेस्टी आ रही है। और दुबई की जो लबान है ना, इसको आप लास्ट तक के, जब तक इसमें बॉईल नहीं आया तब तक आपको इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है, अदरवाइज ये फट जाती है। तो बट ये बहुत अच्छी बनी क्योंकि मैंने इसको लास्ट मोमेंट तक के स्टर करती रही। यहाँ पे राइस बन के रेडी है, आटा भी लगा है, अगर बच्चे रोटी खाएंगे तो रोटी देंगे, अदरवाइज कढ़ी और राइस आज का लंच होगा। तो लेट्स कंटिन्यू। हाय वानी, how are you? You're looking so tired. You're looking so tired. I'm not tired. Then. Huh? Then you're looking so tired. No. Then. You're sleepy? No. Oh, because it's Monday, so it's lazy day, right? Yeah. You're sleepy? Yeah. Okay. No, I'm not sleeping. No? एक बार टीवी चल जाएगी फिर सारी नींद उड़ जाएगी, है ना? तो ये था इवनिंग का टाइम, और अभी बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, ह्यूमिडिटी थी,
और इवनिंग का टाइम मतलब धूप तो चल जा रही थी धीरे धीरे, बट जो ह्यूमिडिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चों को बाहर लेके जाना नहीं था मुझे। तो मैंने सोचा चलो एक्स्ट्रा का कोई काम, और कई दिनों से मेरे दिमाग में ना ये मशीन आ ही रही थी पर मुझे टाइम नहीं लग रहा था। तो आज मैंने सोचा चलो आज इसका ही काम ख़त्म करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मतलब मैं हर महीने में 2 बार ये जो मशीन होती है इसे मैं पूरी अच्छे से क्लीन करती हूँ, बिकॉज 1 से 1.5 साल पहले मुझे ऐसे एलर्जी हुई थी, जैसे वो होती है ना रिंकल्स, रिंग वर्म्स जैसे, वैसी वाली हो गई थी पूरे बॉडी पे मुझे, और अभी भी हाथ पे मेरे कहीं कहीं पे वो डॉट्स के जो पैच है वो रह गए हैं। तो अभी मुझे वो एलर्जी नहीं है बट वैसे पैच रह गए हैं, वो जो निशान होते हैं ना वैसे वो। तो ये वो एलर्जी मुझे हुई थी, तब मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मशीन में जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो कई बार ये वॉशिंग मशीन से भी होता है। और उस टाइम में मैं एक बार बीच भी गई थी। अब मुझे पता नहीं वो मशीन से हुआ या फिर बीच से हुआ एग्जैक्टली, पर डॉक्टर ने चांसेस बताए थे, तो तब से बताया था कि मशीन को टाइम टू टाइम मेंटेन करना है। तब से फिर मैंने क्या किया है, मैं हमेशा हर 15 दिन में अपनी मशीन को क्लीन करती हूँ ताकि जितना भी डर्ट है वो सब निकल जाए। और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, इतना मैल निकलता है, इतना। आप कभी अपने घर के जो मशीन है आप भी उससे टाइम टू टाइम अपडेट किया कीजिए, मेंटेन किया कीजिए, क्योंकि उसमें बहुत डस्ट जमा होता है बाहर से भी। ये देखिए हमें दिखता नहीं है पर जब हम क्लीन करने लगते हैं ना तब हमें पता चलता है कि देखो कितना डस्ट है। तो ये मुझे तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम किया था तब मैं भी शॉक थी, पर अब मुझे आदत हो गई कि हर 15-20 दिन में ये हाल होता ही होता है मशीन का। तो इस तरीके से यहाँ से मैं पूरी बाहर से अंदर से, और इन चीज़ों को जितना अच्छे से मेंटेन रखो ना ये उतनी लॉन्ग लास्टिंग चलती है, मतलब लॉन्ग टाइम तक के। तो इस तरीके से अब मैंने इसे अंदर से क्लीन कर लेना है। और फिर इस ड्राई टिश्यू से तो हो ही नहीं रही थी, मैंने वेट वाइप से फिर इसे किया था। आप देख सकते हो कितना डर्ट होता है। तो ये 15 से 20 दिन का है, इसके पहले भी मैंने 15-20 दिन पहले किया था इसे क्लीन, क्योंकि कपड़े हर अल्टरनेट डे में धुलते हैं। तो इस रिंग में तो इतना मैल होता है, इतना गंद होता है, तो आप इसे टाइम टू टाइम क्लीन करिए, अदरवाइज़ क्लोथ्स वगैरह से ना फंगल इन्फेक्शन होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इसे मैं पहले अपनी मशीन को पूरी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यस गाइस, आपने देख ही लिया होगा कि कितना डर्ट निकला है मशीन में से। और बस यहाँ पे जो एक्सेस ऑफ पानी निकला है वो मैंने क्लीन कर लेना है। तो ये मेरा अच्छे से यहाँ पे हो गया है काम। अब मेरा काम है कि बच्चों की पढ़ाई लेना और फिर उस Tomorrow is Environment Day, right? On 4th. What you need to carry to your school? Switch off TV now, chalo. Switch off TV. Look. All time this task. कितना पसारा क्या क्या फैला के रखते हैं. You want to bottle caps? Your swimming bag is ready, but you need to carry this cap, no, for activity. Yeah, in bag. In airtight bag, I'll pack it, okay? Yeah, I'll give you, I know. Give me a marker. You have marker pen? I'll mention your name here. Otherwise, I know definitely lost it. He's doing his study. Chalo, you also come now. We'll do level up.
कैसे हर चीज़ आके फेंका फाके सब कुछ. Yeah. Write down your name on that. Vani. Rhythm, what are you doing, beta? Your dictation test. What you are doing here? इन दो बच्चों की पढ़ाई लेना इज लाइक अ बहुत बड़ी टास्क है भाई साहब. या राइट डाउन वानी. राइट डाउन योर नेम. राइट डाउन विथ दिस मार्कर और कलर पेन. नो, this pen will not work here. Yeah, do this. I'll take your exam, okay? I'll take your test now. I'm giving you just 15 minutes. It's evening का 6:45 और यहाँ पे मुझे इन दोनों की लेनी है पढ़ाई. ये देखिए, इससे टीवी बंद करवाई बट इसका होमवर्क इसी पे है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. मैडम जी बड़े खुश है एकदम. भैया का है डिक्टेशन का एग्ज़ाम कल, तो भैया को करने डिक्टेशन. राइट भैया? पहले तो अच्छे से बैठ जाइए ना भैया आप प्लीज़. और दीदी से हम लोग करवाएंगे अपना होमवर्क. यस दीदी? I guess everyone's this elder one is like this and younger one is like this, the naughtiest one. Look. She is always ready to fight. Yes?